रहे हैं। हमारे महापुरुष, हमारे वेद, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी की परंपरा का पालन कर रहे हैं। वैदिक यज्ञ का आयोजन है। तो वैदिक यज्ञ मतलब ऐसा यज्ञ जिसमें सभी मंत्र वेदानुसार होते हैं। कोई भी मंत्र वेदों के खिलाफ, वेदों के विपरीत नहीं जाता। तो प्राचीन ऋषियों की परंपरा का पालन करते हुए पुनः हम वेदों के 3 मंत्रों का अर्थ भी देखेंगे और आहुति भी देंगे। तो मैं आर्य जी से निवेदन करूंगा, हमारे मध्य विराजमान है, अपने कर कमलों से मुझे धन्यवाद है। तो आप सभी ने मेरे पश्चात बोलना है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना। वेद का पढ़ना पढ़ाना। और सुनना सुनाना। और सुनना सुनाना। सब आर्यों का। सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ॐ धृष्टिरस्य पायनीयमीमामलं जहि निष्क्रव्यादवं सीधा दिव्यजं वः ध्रुवमसि पृथिवीं ध्रुवं ब्रह्मावनि त्वाशत्रवनि सिद्धातवन्युपधामि भ्रातृव्यास्य वधाय ॐ स्वाहा। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यह भौतिक अग्नि आम अर्थात कच्चे पदार्थ जलाने वाला बनाया है। इस कारण भस्म रूप पदार्थों को जलाने के लिए ये समर्थ नहीं है, जिससे कि मनुष्य कच्चे कच्चे पदार्थों को पकाकर खाते हैं तथा जिस करके सब प्राणियों का खाया हुआ अन्न आदि द्रव्य पकता है, वह जाठर, और जिस करके मनुष्य लोग मरे हुए शरीर को जलाते हैं वह क्रव्यात अग्नि कहलाता है। और जिससे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली विद्युत बनी है तथा जिससे पृथ्वी का धारण और आकर्षण करने वाला सूर्य बना है, और जिसे वेद विद्या के जानने वाले ब्राह्मण व धनुर्वेद के जानने वाले क्षत्रिय व सब प्राणी मात्र सेवन करते हैं, तथा जो सब संसारी पदार्थों में वर्तमान परमेश्वर है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है। यहाँ ये क्या लिख रहे हैं? बड़ी डूंगी गाने कह गए। बच्चों जी डालिए, घी डालिए थोड़ा और डालो 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 और घी डालो। बस, हाँ। कह रहा है कि इस धरती को धारण करने वाला सूर्य और सूर्य के अंदर जो रोशनी है और जो ये धरती चल रही है और जो इस संसार के कण कण में व्याप्त वो ईश्वर है। और प्राचीन काल से जो धनुर्वेद के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता ऋषि महर्षि जिस परमेश्वर का सेवन कर रहे हैं, मतलब जिस परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, केवल मात्र वही सबका उपास्य देव है। देखो यहाँ दिख रहा है, जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। जो सब संसारी पदार्थों में वर्तमान परमेश्वर है, मतलब जो परमेश्वर इस संसार के कण कण में, संसारी पदार्थों यानी के कण कण में जो व्याप्त है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है। वही हम सभी मनुष्यों को उपासना करने के योग्य है। आंटी आप तो कह रही थी हमारे गांव में मंदिर है बहुत बड़ा, वहां भी तो किसी देवता की उपासना हो रही है ना, और किसी और गांव में किसी और देवता की उपासना हो रही है ना। और वे देखो क्या कह रहे हैं कि जो संसार के कण कण में बस रहा है वही उपासना के योग्य है। और जो क्रियाओं की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि, अभी ये अग्नि हम देख रहे हैं कि भौतिक अग्नि है। क्रियाओं की सिद्धि के लिए जो भौतिक अग्नि है, यह भी यथा योग्य कार्य द्वारा सेवा करने के योग्य है। कार्यों के द्वारा सेवा करने के योग्य। कार्य जो हम आहुति डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
ये कार्य ही तो कर रहे हैं, इसी कार्य से तो इस अग्नि की सेवा हो रही है। सेवा होना मतलब सुख पहुंचाना, सुख पहुंचाएंगे तो वो बढ़ेगा। तो हम इसको आहुति दे रहे हैं तो इसको सुख पहुंचा रहे हैं, और सुख पहुंचेगा तो ये अग्नि बढ़ेगी। हम सेवा नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। भौतिक अग्नि, भौतिक अग्नि का गुण है। हाँ जी, आगे देखते हैं। ओम अग्नि ब्रह्मा गृहणीश्वर शनिश्वः धरुणमस्यन्तरिक्षं देवं ब्रह्मावनि त्वाशत्रवनि सताजतावन्योपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्तृमसि दिवं गृहवंह ब्रह्मवनि त्वाशत्रवनि सजातवन्योपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्यः उपदधामि चित्तस्थोर्धर्यवचितो भृगूणामगिरसं तपसा तप्यध्वं स्वाहा। हाँ जी, आहुति डालेंगे सभी। इस मंत्र का अर्थ है, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ईश्वर का ये उपदेश है कि हे मनुष्यों, तुम विद्वानों की उन्नति तथा मूर्खपन का नाश व सब शत्रुओं की निवृत्ति से राज्य बढ़ाने के लिए वेद विद्या को ग्रहण करो। कौन सी विद्या को ग्रहण करो? वेद विद्या को, मतलब वेद विद्या को पढ़ो। ब्राह्मणों की उन्नति के लिए और मूर्खों का नाश करने के लिए वेद विद्या की उन्नति करो। आगे लिखा है, राज्य को बढ़ाने के लिए वेद विद्या को ग्रहण करो तथा वृद्धि का हेतु अग्नि व सबका धारण करने वाला वायु, अग्निमय सूर्य। सूर्य कैसा है? अग्निमय। सूर्य में आग है तभी तो तपता है। तो सूर्य और ईश्वर, इन्हें सब दिशाओं में व्याप्त जानकर यज्ञ सिद्धि व विमान आदि यानों की रचना धर्म के साथ करो। यज्ञ सिद्धि, यज्ञ को सिद्ध करो, और विमानों की रचना भी करो, और इनको सिद्ध करके दुखों को दूर करके शत्रुओं को जीतो, अपने दुश्मनों को जीतो। हिंदू लोग पलायन ही पलायन कर रहे हैं आंटी। कभी बांग्लादेश से पलायन, कभी नेपाल से पलायन, कभी अफगानिस्तान से पलायन। हम लोग पलायन ही पलायन कर रहे हैं, और हमारे वेद हमें कह रहे हैं शत्रुओं को जीतो। अगर हमने वेद पढ़ना शुरू कर दिया होता और शत्रुओं को जीतना शुरू कर दिया होता तो आज हमारा कहीं से पलायन नहीं होता, हमारे दुश्मनों का पलायन होता। पाकिस्तान आज भी भारत का हिस्सा होता, ईरान तक आज भी भारत की सीमाएं होती। ये बर्मा, म्यांमार, जावा, सुमात्रा क्यों आ रही? ये आज भी भारत के हिस्से होते। और ये जो पाकिस्तान के, जिसकी हमारे सामने खड़े होने को औकात नहीं है, ये आंखें दिखाता है। और कल तो हद ही कर दी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों को मार डाला। बताओ, क्रिकेटरों को, सैनिकों को नहीं, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को मार डाला। उनका क्या कसूर? चलो अगला मंत्र देखते हैं। ओम शर्मास्यवधूतवं रक्षोऽव्ययधूतय रातयो आदित्यायस्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेतु धिषणसिं पर्वते प्रतित्वादित्यास्तव ग्ववेतु दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वते प्रतित्वा पर्वते वेतो स्वाहा। इसका अर्थ है, मनुष्यों को अपने विज्ञान से अच्छी प्रकार पदार्थों को इकट्ठा करके उनसे यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। आंटी देख लीजिए, कह रहा है कि अच्छे अच्छे पदार्थों को इकट्ठा करके हमने इकट्ठा किया। मैंने तो आते ही आर्य जी को बताया कि किशमिश और बादाम भी, अखरोट भी, ये सब मिलाए हैं। कोई और देखता और कहता कि भाई आप इसे जलाने जा रहे हो, कहता भाई आप तो घने मूर्ख हो, हाँ भी ऐसी चीजें जलाने वाली है कोई? तो कह रहा अच्छे अच्छे पदार्थों को इकट्ठा करके उनसे यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, जो कि वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, बरसात, वृष्टि व बुद्धि का बढ़ाने वाला है। वृष्टि यानी कि बरसात को भी बढ़ाने वाला और बुद्धि को भी बढ़ाने वाला है। लच्छू जी, बुद्धि बढ़ने वाली है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ। वह अग्नि और मन से सिद्ध किया हुआ सूर्य के प्रकाश को त्वचा के समान सेवन
करता है। किसका? ठीक है, 15 और करके दो, सर्दी 15 मिनट और करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो